हाँ, अगर आप लोग ये समझते हैं ना कि रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ आएंगे तो पत्थरों के ऊपर से गाड़ियों को ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये टोटल गलत है। किसी सफर को शुरू करने से पहले इस बात के ऊपर अड़ जाते हैं ना, मैं ये रूट लूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। फिर वो सवाल उसके दिमाग में गुंजल बनाते हैं, क्योंकि जब वो सवाल आपके दिमाग में गुंजल बना रहे होते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आप मशवरे के लिए किसी ऐसे बंदे को चुनते हैं जिसने ये सफर ही नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का मौजू है वो है पाकिस्तान से आप मोटरसाइकिल या कार पर अगर सऊदी अरेबिया उम्रे के लिए जाते हैं तो उसके लिए क्या सिस्टम होगा, कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, कौन सी बाइक अच्छी है, कौन सी गाड़ी अच्छी है, तो सारी ये चीज़ें कवर करते हैं। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बात पे ही आ जाते हैं कि गाड़ी कौन सी होनी चाहिए या बाइक कौन सी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप ऐसे कह लें कि आप 70 बाइक लेकर जाना चाहते हैं, हुंडा आपने 70 ले लिया या फिर ये चाइना की 70 है। मसला ये नहीं है कि ये वहाँ जाएगी या नहीं जाएगी, मसला ये है कि जब आप उस पर सफ़र करेंगे, इतने 1000 किलोमीटर का जब आपने सफर करना है, तो आपको लगता है कि ये सफर कामयाब होगा? नहीं होगा। तो आपने जब अपना ओन कंफर्ट जोन देखना है, तो आपका कंफर्ट जोन डेफिनेटली ये होगा कि आपको अच्छी से अच्छी सवारी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास हैवी बाइक होगी तो हम सफर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये बात गलत है। आप 125 पे भी कर सकते हैं, 150 सीसी पे भी कर सकते हैं। अगेन डिपेंड ये करता है कि आप अपने बजट के अंदर देखें कि आप आसानी से कौन सी बाइक अफोर्ड कर सकते हैं। फिर उसको अफोर्ड करने के बाद आपने ये चीज देखनी है कि मेरी बाइक ऐसा ना हो कि वो 15-20 साल पुरानी हो, मुझे रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए। ये आप लोगों ने सफर से पहले ये चीज देखनी है। तो आपकी बाइक अगर आपके पास 125 हो तो मेरे ख्याल से वो ठीक है, जबरदस्त है। 150 हो तो उससे बेटर है। अगर वो 200 सीसी है या 250 है, 500, जैसे जैसे आप वो वही कहते हैं ना पंजाबी में मिसाल है, जितना जितना गुड़ पाओ उतना मीठा। तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, उतनी कंफर्ट आपके लिए अपने लिए होगी, जितनी बेटर उसका इंजन होगा गाड़ी का, बाइक का। अगर आप गाड़ी पे आए तो मुझसे 2-3 भाइयों के ये सवाल आए थे कि हम कौन सी गाड़ी हमें लेकर जानी चाहिए, 1600 सीसी लेकर जाएं या फिर हम 4x4 लेकर। देखें, 4x4 लेके जाना मजबूरी नहीं है। आप 1300 सीसी लेकर जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप मेहरान गाड़ी में भी जाना चाहें तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर आप लोग ये समझते हैं ना कि रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ आएंगे तो पत्थरों के ऊपर से गाड़ियों को ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये टोटल गलत है। ऐसा नहीं होगा। जिस तरह की आपके रोड आपके शहर में, आपके गाँव में जिस तरह के आपको रोड मिलते हैं, बिल्कुल इसी तरह के रोड होंगे जिनके ऊपर से गुजर के आपने जाना है। लिहाजा रोड्स की फिक्र नहीं करें। आपने अपनी गाड़ी देखनी है, गाड़ी कितनी पुरानी है। जाहिर बात है, अगर आपकी ख्वाहिश हो कि आप 1980 या 1985 1990 मॉडल की मेहरान लेकर उसको सऊदी अरेबिया के सफर पे डाल दें, तो जाहिर सी बात है आप परेशान होंगे रास्ते में। सो उस परेशानी से बचने के लिए आपने ये देखना कि आपकी गाड़ी का इंजन, जितना बेटर इंजन होगा उतना आपका कंफर्ट जो लेवल है वो बेटर होगा। फिर उसमें सवाल कुछ ऐसे भी आए थे। एक भाई ने मुझसे पूछा कि जब आप बाइक पे हम अगर जाते हैं उम्रे के लिए, तो क्या हम 2 लोग एक बाइक पे बैठ सकते हैं? भाई सिंपल सी बात है भाई, आप पवेलियन कवर मिल जाएगी, मतलब आप अपना साथ में बंदे को बिठा के ले जाएंगे, लेकिन जो साथ में सामान होगा उसको कहाँ पे रखेंगे? प्लस इतने 1000 किलोमीटर का सफर, अगेन बात वही है, आप उसके ऊपर जा रहे हैं और आपके साथ सामान नहीं हो नहीं सकता, तो वो सामान कहाँ पे रखेंगे अगर 2 बंदे होंगे? लिहाजा ये एक बेवकूफ़ी वाला सवाल है। 2 बंदे बाइक पे बैठ कर जाएं, ये इस तरह की बेवकूफ़ी कोई बंदा ना करे, ना ही इसको करना चाहिए। अब कार के ऊपर कई क्वेश्चन मेरे पास पहुंचे हैं कि क्या हम एक गाड़ी में 5 लोग सफ़र कर सकते हैं? अगेन बात वही है, जब आप 5 लोग एक कार में सफर करेंगे, मिडल वाली सीट पे भी आपने 5वां बंदा बिठा लिया, पीछे आपके सामान जो है ना वो लोडेड है, 5 लोगों का आपने सामान डिग्गी में रखा हुआ है, 1300 सीसी आपके पास गाड़ी है, ठीक है। आप ईरान से गुजर रहे हैं, इतनी शदीद मई जून जुलाई अगस्त की गर्मियां आपको चल रही हैं, आपको एसी की भी ज़रूरत है, 5 लोग भी आप बैठे हैं, तो फिर आप कैसे ऐसे, आपको पता है ऐसे बिल्कुल ऐसे टाइट होके बैठेंगे ना पीछे वाले 3 लोग, तो किसी को आराम नहीं आएगा। जितने घंटे, अब आप इतने लंबे सफर पे हैं, आपको 5-6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे तो कम से कम डेली आपको ड्राइव करनी पड़ती है। अब इतने घंटे पीछे वाली सीट पे 3 लोग बिल्कुल टाइट होके बैठे हुए हैं,
आप इमेजिन करें कंफर्ट लेवल क्या होगा, कितनी मुश्किल से आप लोग पहुंचे। ये नहीं कि नहीं पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे, लेकिन कितनी मुश्किल से। बल्कि मैं तो रेकमेंड करता हूं कि 4 की बजाय भी आपके पास 3 लोग होने चाहिए। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं तो एक बंदा, और उसके साथ उसका स्पेयर सामान भी होगा ऑब्वियसली, छोटा मोटा। अब दूसरा सवाल कुछ मेरे भाइयों ने ये किया था कि हमें अंदाजा बताएं कि कारनेट वाले, हमें कारनेट पे सिक्योरिटी कितनी रखनी पड़ेगी। देखिए, हर मुल्क का अपना अपना हिसाब है कि वो सिक्योरिटी कितने रखेंगे। एज फार एज आई नो कि पाकिस्तान में कारनेट का जो सिस्टम चल रहा है ना, क्योंकि पाकिस्तान से टूरिज्म अभी तक बाहर के कंट्रीज में बहुत कम जाता है, बहुत ही कम है, तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो वहाँ के जो कारनेट कंपनी है, जो कि पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशंस वाले हैं, उन्होंने कारनेट इश्यूज किए हुए हैं, अलाउ करते हैं लोगों को, लेकिन वो इतनी तादाद में नहीं है। तो सब उनकी भी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा कारनेट इशू करें, जाहिर बात है उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारा कुछ बैड एक्सपीरियंस भी होता है। हम निगोशिएशन में आके थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम बनती है, हम वहाँ पे जाते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं, वो बोलते हैं जी आपकी बाइक है, बाइक का 5 लाख रुपया आपको सिक्योरिटी जमा करवाना पड़ेगी। हम लोग इसी बात पे डर जाते हैं। देखिए, फ़ोन के ऊपर वो चीज़ें नहीं होती जो आप फेस टू फेस बैठकर किसी कंपनी के साथ अपनी डील करते हैं। तो अगर आप फ़ोन करते हैं और आपको फ़ोन के ऊपर बताया जाता है कि आपकी गाड़ी का या आपकी बाइक का इतना सिक्योरिटी होगी, तो घबराएं नहीं, आप विजिट करें आप उस ऑफिस का, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन पाकिस्तान का, वहाँ पे जाएं, फेस टू फेस अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, उनसे बात करें कि ये मेरी गाड़ी है, इसकी इतनी ऑलमोस्ट वैल्यू है, तो मुझे बताएं आप लोएस्ट से लोएस्ट सिक्योरिटी क्या लेंगे। ऑब्वियसली वो इदारा बना ही इस वजह से है, उसने कारनेट आपको अलाउ करने हैं, इसी चीज़ से उनके रेवेन्यू जनरेट होना है, तो उनकी कोशिश होगी कि वो आपकी हेल्प करें। सो फेस टू फेस उनके पास जाएं, उनके पास सामने डॉक्यूमेंट रखें, वो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके बाद वो आपसे निगोशिएशन करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि जी लोएस्ट हम ये आपके से कारनेट की फ़ीस लेंगे, ये आपका तरीकाकार होगा, आप उनसे डील करें, आप उनको पेमेंट दें, आप अपना कारनेट बनवाएं, और कारनेट बनवा के आप अपने रास्ते पे चले जाएं। तो हमारा आज का तीसरा जो सवाल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी भाई हमारे इस बात पे कंफ्यूज है कि हमारा रूट कौन सा होगा। देखिए, आपने जो भी रूट लेना है, ये मैटर इस वक्त नहीं करता। जब हम किसी सफर को शुरू करने से पहले इस बात के ऊपर अड़ जाते हैं ना, मैं ये रूट लूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। फिर वो सवाल उसके दिमाग में गुंजल बनाते हैं, क्योंकि जब वो सवाल आपके दिमाग में गुंजल बना रहे होते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आप मशवरे के लिए किसी ऐसे बंदे को चुनते हैं जिसने ये सफ़र ही नहीं किया, जिसे पता ही नहीं है, जो हो सकता है कभी अपनी बाइक या अपनी गाड़ी में वो गुजरांवाला से लाहौर भी ना गया हो। तो आप उससे मशवरा करते हैं, यार मैंने ये करना है, तो मैं डरता हूँ, रूट क्या होगा। अब नीम हकीम खतरा है जान, वो आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा कि जो उसके ज़हन के मुताबिक, वो मशवरा ठीक देगा लेकिन वो उसके ज़हन के मुताबिक है, वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन होगी। तो बजाय ये कि आपके दिमाग में बनी हुई गुंजल जो है वो क्लियर हों, वो और बन जाएंगे। आप एक सिंपल सा रूट बनाएंगे कंट्री टू कंट्री। मिसाल के तौर पे अब हमारा इरादा है कि हमने पाकिस्तान से उम्रा के लिए सऊदी अरब जाना। सो सिंपल सी बात है, हम पाकिस्तान से निकलेंगे, हम ईरान में चले जाएंगे, ईरान से निकलेंगे इराक में चले जाएंगे, इराक में से हम कुवैत जाएंगे, कुवैत में से हम सऊदी अरेबिया चले जाएंगे। सिंपल सा एक मैप आप बना लें, उसके ऊपर आप वर्कआउट करेंगे। अब जब आप उसके ऊपर वर्कआउट करके आप अपने सारा प्रोग्राम फाइनलाइज करके आप घर से निकल जाएंगे ना, फिर फर्क नहीं पड़ता। अब आप ईरान में 1 दिन का रुकने का सोच कर आए थे, आप वहां पे 4 दिन रह लें। इराक में आपने सोचा था कि हमने 5 दिन रहना, वहां पे 1 दिन रह लें। कुवैत में आप सोचते थे कि हमने 2 दिन रहना, आप 8 दिन रह लें। सऊदी अरब में चले, ये चीजें आपको मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि तब आप एक्चुअली रोड के ऊपर हैं। आप अपने सामने दूर तक आपको नजर आ रहा है कि आपका रास्ता कौन सा है, आपको पता है कि रोड कंडीशंस क्या हैं, आपको पता है कि कंट्री कंडीशंस क्या हैं, आपको समझ आ रही है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, आपको समझ आ रही है कि मैं इनसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, ये मेरी बात समझते हैं कि नहीं समझते, ये लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, मुझे खाने का इशू तो नहीं आ रहा, मुझे ब्रेक्स का इशू तो नहीं आ रहा, मुझे रिहाइश का इशू तो नहीं आ रहा। जब ये सारी चीजें कवर हो रही हैं, तो वाई नॉट, जहां पे मैंने 2 दिन रहना मैं 3 दिन रह लूं, मैं 5 दिन रह लूं, मैं 6 दिन रह लूं, मैं ये भी जियारत करूं, मैं ये भी जियारत करूं, तो करें ना। तो ये अगर आप
जाने से पहले ये चीज़ डिसाइड करेंगे ना, तो इतने, बिलीव मी, ये इतने ज़्यादा गुंजल पड़ेंगे ना, उसमें क्या होगा कि आपको जो, अगेन वही नीम हकीम वाली बात, जो लोग आपको साइडों से मशवरे देने वाले होंगे ना, अच्छा तुम ऐसा करना, वहाँ से ऐसे कर लेना, वहाँ से ऐसे, खुद उन्होंने सफ़र किया नहीं, आपको वो मशवरे दे रहे हैं, तो वो गुंजल इतने क्रिएट होंगे, आप कभी उस सफ़र को कर ही नहीं पाएंगे। हमेशा आप उससे आपको बैक फुट पे खेलना पड़ेगा, फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी। हो सकता है आपने एक तैयारी की, आप ऑलमोस्ट 50-60% आप रेडी हो चुके हैं, एक बंदा अचानक आएगा, वो बोलेगा हो ईरान के तो हालात ही बड़े ख़राब हो गए। आपको नहीं पता ईरान में तो इस वक्त वो तूफ़ान आया हुआ समुद्री, हो सकता है रेत का सब तूफ़ान आया हो सकता है वहाँ पे रजीम चेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। अब वो आपको बोलेंगे तो आपको नहीं लगता कि आपका दिमाग जो है ना वो वहाँ पे गुंजल पड़ेंगे। जब आपने प्रोग्राम बनाना है, आप प्रोग्राम बनाएं, उसको सिंपल रखें, जितना सिंपल रख सकते हैं। डोंट बी पैनिक एंड डोंट बी वरीड अबाउट। जो आप जितना आप प्लान बना लेंगे, सिंपल सा एक नक्शा बना के चल पड़ेंगे, जब आप रास्ते पे होंगे ना, तो मंजिलें रब की ज़ात इंसान को खुद देती है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था कि हमें पेट्रोल तो मिल जाएगा ना, हमें डीजल तो मिल जाएगा। ओ मेरे भाई, पूरी दुनिया में पेट्रोल और गैस चलता है। आपको क्या लगता है हमारे पाकिस्तान में अगर पेट्रोल और गैस पे चलती हैं तो दूसरे ममालिक में मिट्टी के तेल पे गाड़ियां चलती हैं? नहीं चलती ना। सो पेट्रोल और डीजल आपको हर जगह से मिलेगा, जिस मुल्क में भी जाएंगे आपको मिलेगा। सेफ्टी कंसर्न्स कुछ लोगों के हैं। देखें, सेफ्टी कंसर्न में अगर आप बात करें ना, तो सेफ्टी का इशू, आप अपने घर से निकल के बाजार जाते हैं, अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी में भी हो सकता है, कार में भी हो सकता है, 4x4 गाड़ी में भी हो जाएगा, कोई पता नहीं। इसलिए जो सेफ्टी कंसर्न्स है ना, उसमें आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, सवाए इस चीज़ के कि जहाँ पे आप देखें कि कोई सुनसान जगह है, वहाँ पे रुकने की कोशिश ना करें। वो जहाँ पे भी आप जाते हैं, आप लोगों को नहीं जानते, उनके साथ अपना प्लान शेयर ना करें कि हमने आगे क्या करना है। अपने पास एक्स्ट्रा कैश ना रखें, इतनी ज़्यादा कैश कि आप ये सोचें कि बस हमारे पास ये इतने पैसे हैं, हम तो 4 लाख जेब में डाल के लेके जा रहे हैं, ना रखें। पूरी दुनिया में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चलते हैं, तो इस हिसाब से। इसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स इंशाल्लाह आपको रास्ते में नहीं मिलेंगे। जिस कंट्री से भी गुजरेंगे, अगर वहाँ पे आपकी ज़ात को कोई ख़तरा हो सकता है, कोई ऐसा इलाका अगर हुआ, तो वहाँ पे पुलिस की चेक पोस्ट पे आपको बाकायदा रोका जाएगा, आपको बाकायदा नोटिफाई किया जाएगा, बिकॉज आप उस कंट्री के नेशनल नहीं हैं। और कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवलर जब ऐसी किसी जगह पे जाने लगता है, तो पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में ये निज़ाम राइज है कि उस ट्रैवलर को रोक कर बता दिया जाता है कि ये जगह आगे ख़तरनाक है। तो ये वरी ना करें, आपकी इंशाल्लाह सिक्योरिटी का आपको कोई इशू नहीं होगा। सफ़र आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो मैंने हल कर दिए होंगे। इसके बावजूद अगर मेरे किसी भाई का कोई सवाल हो, उसको लगता हो कि मैंने अभी हल नहीं किया, या उसको वो क्वेश्चन अगर कोई है, तो आप डेफिनेटली, ये नीचे लिंक भी होगा मेरे यूट्यूब चैनल का, मुझे यूट्यूब पे आप अप्रोच करें। मैं इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब अपनी नॉलेज के मुताबिक जहाँ तक हो सकेगा आपको ज़रूर दूंगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।